तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का एग्जाम की तिथियां वो निर्धारित कर दी गई हैं, लेकिन अभी वो तिथियां जो है वो संभावित तिथियां हैं। तो हम लोग री एग्ज़ाम को लेकर के बात करने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव की गई हैं, यह स्टेट एग्जाम अपडेट को लेकर के और टीआरई 3 आखिरी मौका, ये क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। यहाँ पे देखिए टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती की घोषणा और टीआरई 1 टीआरई 2 जो बीएड कैंडिडेट हैं क्या उनको इस भर्ती में शामिल किया जाएगा, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसके अनुसार। एज रिलैक्सेशन की बात करने वाले हैं, पोर्टल खुलेगा, मौका सभी को, यानी कि जो टीआरई 3.0 का आवेदन है क्या फिर से पोर्टल खुलेगा, आवेदन फिर से किया जाएगा या संशोधन किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले एग्जाम डेट को लेकर के बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 5 जून के बाद होगी तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। ये अपडेट आपको कल ही से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कई चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण अपडेट ये हैं कि क्या जिनका परीक्षा छूट गया था, यानी कि 15 मार्च 2024 को जो परीक्षा कराई गई थी, जिनका भी परीक्षा छूट गया था या किसी कारणवश वो पेपर देने नहीं गए थे, ठीक है, यानी कि किसी कारणवश पेपर देने नहीं गए थे, तो क्या वो परीक्षा में दोबारा बैठ पाएंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो देखिए 15 तारीख को परीक्षा कराएगी, पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द करा दी गई। और इसके बाद से जो है अब इसमें बैठने वाली क्या बात है कि परीक्षा जब एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा, ठीक है, तो जितने लोग भी आवेदन किए रहेंगे, ठीक है, उनका जो है एडमिट कार्ड, सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और जिनका भी परीक्षा छूट गया था या आप लोग अटेम्प्ट के चक्कर में परीक्षा नहीं दिए थे, तैयारी अच्छी नहीं थी तो आप नहीं दिए थे, अब आपको टाइम मिल गया है 1 से 1.5 महीने के आसपास, ठीक है, 1 से 1.5 महीने के आसपास आपको टाइम मिल गया, तो आपकी तैयारी अच्छी हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेपर लीक हुआ था तो आप समझ सकते हैं कि एडमिट कार्ड तो सभी का जारी होगा और सभी लोग हैं, चाहे जिनका परीक्षा छूटा हो, ठीक है, जिन्होंने जानबूझ करके परीक्षा छोड़ दिया है, ठीक है, या किसी कारणवश लेट हो गए, परीक्षा नहीं दे पाए, ये भी रीज़न हो सकता है, तो वो सभी लोग से बताना चाहेंगे कि उनकी जो परीक्षा है वो परीक्षा आप दे सकते हैं, समझिएगा बात। तो ऐसे कैंडिडेट जितने भी हैं वो परीक्षा दे पाएंगे, आप अपनी तैयारी पर लगे रहिए। और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 जून के बाद होगी तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। तो 5 जून के बाद चाहे जब करा दी जाएगी परीक्षा, 4 तारीख तक तो आपकी मतगणना है, इसको देखते हुए इसीलिए 5 तारीख के बाद ही जो है यहाँ पे बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी सभी परीक्षाएं होंगी एक साथ, योग कर रहा है अनुसंधान, और चुनाव के बाद परीक्षा 15 दिनों में परिणाम भी घोषित करने की जो है तैयारियां हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, आपकी परीक्षाएं 7 से लगा करके 15 तारीख तक बताई गई हैं कि 7 से 15 के बीच में आपकी परीक्षाएं वो करा ली जाएंगी, चाहे आपके कोई भी वर्ग हो, चाहे 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो या 9 to 10 का हो, ठीक है, या 9 to 10 का हो या 11 to 12 का हो, सभी की परीक्षाएं 7 से 15 के बीच में कराए जाने की संभावना है ये। लेकिन यहाँ पे तिथियों में इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। एग्जैक्ट डेट ये मत मान लीजिएगा कि 5 जून के बाद, यानी कि 7 से 15 जो बताया गया है उसी डेट के बीच में आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसमें कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने वहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट दे दी हैं। यहाँ पे अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट आता है कि सर यह स्टेट का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो हम यह स्टेट के बारे में आपको बता दें कि यह स्टेट का जो एग्ज़ाम है इसकी भी जो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो मई के लास्ट तक आपकी परीक्षा या जून के पहले सप्ताह में, ठीक है, यानी कि जून तक जो है मई के लास्ट तक होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि आपके मई के लास्ट तक या यहाँ पे जून के प्रथम सप्ताह में आपकी यहाँ पे जो यह स्टेट वाले कैंडिडेट हैं इनको जो है यहाँ पे इनकी परीक्षा वो करा दी जाएंगी, क्योंकि 5 बार जो है डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया, उसमें संशोधन किया गया, जो भी त्रुटियाँ थीं उसको संशोधन के लिए डेट जारी किया गया कि संशोधन आप कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एक सवाल और था कि यह स्टेट का जो ये स्टेट अपीयरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं क्या बीपीएससी टीआरई 3.2 की भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे, क्या पोर्टल खुलेगा दोबारा, क्या नहीं खुलेगा। देखिए अभी 1 से 1.5 महीने का टाइम है, ठीक है, 1 से 1.5 महीने का टाइम है, तो देखिए पोर्टल खुल भी सकता है और नहीं भी खुल सकता है, ठीक है, यानी कि पोर्टल खुलेगा या नहीं खुलेगा दोनों हो सकता है। अगर पोर्टल खोला जाता है तो आवेदन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकता है। और अगर यह स्टेट एग्ज़ाम की बात करें
तो ये स्टेट अपीयरिंग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर अपीयरिंग के लिए तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि अपीयरिंग को जो है इस भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, और जितने भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो टीआरई 4.0 की तैयारी जो है वो करते रहें। जो जुलाई में आपकी नोटिफिकेशन वो आने वाली है और अगस्त में 24 अगस्त को पेपर है और 24 सितंबर को जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं अगर 7 से लगा करके 15 तारीख तक आपकी परीक्षाओं का आयोजन टीआरई 3.0 का किया गया है तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी तेज़ी से होगा। आपके रिजल्ट भी जून में ही जारी कर दिया जाएगा और तुरंत आपका नोटिफिकेशन ये जो टीआरई 4.0 की है कैलेंडर के अनुसार ये परीक्षाएं भी करा दी जाएंगी। लेकिन मामला फंस रहा है क्या, यह स्टेट को लेकर के। यह स्टेट वाला जो एग्ज़ाम है इसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है कि आपकी परीक्षाएं कब तक होंगी, लेकिन जो है मई के लास्ट तक बताया जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है कि मई के लास्ट तक और जो है जून के जो है फर्स्ट वीक में ऐसे में ही जो है आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो किया जा सकता है। और आप समझ सकते हैं कि 5 से लगा करके 15 जून तक जो है आपकी टीआरई 3.0 की परीक्षाओं का आयोजन जो है वो तिथियां संभावित हैं, उसी में जो है आपकी परीक्षाएं वो करा दी जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहें, टीआरई 3 पे लगे हैं तो वो भी लगे रहें, दोनों अच्छे तरीके से तैयारी करिए क्योंकि टीआरई 3 का पढ़ा हुआ आपको 4.0 में भी काम आने वाला है। टीआरई 1 और टीआरई 2 बीएड शामिल खुशखबरी के लिए यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा हम बता देते हैं। यहाँ पे जो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 1 का परीक्षा दिए थे जब बीपीएससी टीआरई 1 हुआ था आपका, तो यहाँ पे देखिए जब बीएड बीटीसी वाला मामला चल रहा था सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड मामले कहा कि 11 अगस्त 2023 तक नियुक्त बीएड शिक्षकों को 1 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स कराया जाए और उनकी सेवा अब पूर्णतः सुरक्षित है। यानी कि जो बीएड बीटीसी वाला मामला चल रहा था, ठीक है, इस पे क्या हुआ है कि अब यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए नियुक्ति बीएड शिक्षकों को 1 वर्ष के ब्रिज कोर्स कराया जाए, ये आर्डर आया है सर्वोच्च न्यायालय का और बताया गया कि 1 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स कराया जाए और उनकी सेवा पूर्णतः सुरक्षित रहेगी। लेकिन यहाँ पे मामला फंसा ये है कि यदि बिहार सरकार ने भी बीपीएससी टीआरई 1 में बीएड का रिजल्ट दिया होता तो वैलिड होता, लेकिन अफसोस अगर बीपीएससी जो टीआरई 1 आपकी परीक्षा कराई गई थी उसमें से आपको पता होगा कि जब 11 अगस्त 2023 को आपकी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि पीआरटी में बीएड जो है शामिल नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे जो टीआरई 1 में जितने भी कैंडिडेट बीएड वाले सम्मिलित थे पीआरटी में उनको बाहर कर दिया गया था सिर्फ 11 अगस्त 2023 के फैसले के अनुसार। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स कराया जाए, उनकी सेवा पूर्णतः सुरक्षित रहेगी। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब समझिए कि जितने बीएड वाले कैंडिडेट उनके साथ समझिए एक तरह से धोखा हुआ है इसको लेकर के, अगर आप ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे तो। और जब रिजल्ट जारी किया गया था आपको याद होगा कि जब रिजल्ट जारी किया गया था तो जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन जो बीएड वाले कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। परीक्षा जो है बीएड वाले कैंडिडेट दिए थे, मतलब कि एग्ज़ाम जो है बीएड वाले कैंडिडेट दिए थे लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया गया था सिर्फ 11 अगस्त 2023 के फैसले के अनुसार। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी अब बीएड वाले अभ्यर्थी काफ़ी निराशाजनक यहाँ पे एक तरह से समझिए ये है। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें और पोर्टल को लेकर के बात करें, हमने पोर्टल के लिए बात कर लिया कि देखिए पोर्टल आपका ओपन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस चीज़ को समझिएगा। अगर पोर्टल ओपन हो गया तो कहीं ना कहीं कम से कम नहीं कुछ तो 1 या 1.5 लाख के आसपास जो आपके आवेदन वो हो जाएंगे दोबारा, मतलब कि आवेदन जो होंगे रजिस्ट्रेशन वो जनसंख्या बढ़ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन देखने को मिलेगा। फिर तो जितने भी मतलब फॉर्म अप्लाई हुए हैं अगर उस पर परीक्षा ली जाती है तो कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आवेदन पोर्टल अगर दोबारा खोला गया तो कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट हैं जो बचे हुए थे किसी कारणवश नहीं फॉर्म अप्लाई कर पाए थे और जो भी एज रिलैक्सेशन को लेकर के हैं इनको भी अगर मौका दिया जाता है तो आपके जो है आवेदन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। लगभग 1 लाख से ऊपर 1 या 1.5 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट हैं वो भी हैं एज रिलैक्सेशन वाले। तो यहाँ पे इनको मौका के लिए अब बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग ही डिसाइड करेगा कि इनको जो है भर्ती में सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए। और एज रिलैक्सेशन टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में दिया गया था, इस वजह से अभ्यर्थियों की मांग यही है कि इसमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में आप एज रिलैक्सेशन देते हैं और टीआरई 3.0 में नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन जारी किया गया और भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण रूप से हुई, परीक्षा भी हुई लेकिन पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं इस अब जो है मौका है कि इसमें इनको जो है दिया जाए। अगर टीआरई 3.0 में मौका नहीं दिया गया तो आप 4.0 में भी मौका न के बराबर समझिएगा फिर इस तरह से। तो इसके लिए भी
जो है लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जितने एज वाले हैं कुछ छूट दे करके इनको भी जो है भर्ती में सम्मिलित किया जाए।